हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डैट मीन्स कि कोई लेंस होता है उसकी फोकस दूरी उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करती है और उस लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हमने ये लेंस मेकर का फार्मूला डिराइव किया था। ये फार्मूला जो है देखिए फोकस दूरी को n और r से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इस फार्मूले का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और आप यदि एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स किसी भी फार्मूले को डिराइव करना ही नहीं बल्कि उसको अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानना चाहिए आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक फिजिक्स स्टूडेंट के लिए। तो ये पूरा लेक्चर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है। ठीक है, और थोड़ा भी आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए आप इस फार्मूले से देख सकते हैं कि ये चीज़ f की वैल्यू जो होगी वो n पे डिपेंड करेगी, r1 और r2 पे डिपेंड करेगी। या ना आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के मटेरियल का विथ रेस्पेक्ट टू जो भी मीडियम है जिस मीडियम में लेंस को रखा जाता है। और r1 r2 दोनों जो सरफेस होते हैं लेंस के उनके क्रमशः रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। डिपेंडेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n पे क्या डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, r1 r2 पे डिपेंडेंट। तो पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर कैसे फोकल लेंथ डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, ये चूँकि हम पहले से इसलिए लिख लिए हैं तो ताकि लिखने में टाइम ना लगे थोड़ा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा छोटा हो सके फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू यदि हम बढ़ाते जाएँ, n की वैल्यू 2 रखें हैं तो 2 - 1। ठीक है, 2 - 1 यानी 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा पूरे में। यदि इसको हम 2 से बढ़ा के 3 कर दें तो 3 - 1 दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लिकेशन। 3 की जगह 4 करें तो 4 - 1 है, 3 से कुल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाएंगे ये पूरी वैल्यू दैट मीन्स 1/f की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब n जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं 1/f की वैल्यू बढ़ रही है। मैथमेटिकली इसको हम थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर दें, यदि उल्टा कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n या फिर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n ओनली। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का मतलब यह है कि n की वैल्यू यदि बढ़ती है, ठीक है, तो फोकस दूरी घटने लगती है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट है फ्रेंड, कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यदि बढ़ती है तो फोकस दूरी घटने लगेगी। ये तो मैथमेटिकली आपने देखा। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि मान लीजिए जो भी एक तो आप ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ये बताता है कि उस जितना भी कोई भी लेंस का मटेरियल, जिस भी मटेरियल का लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा उसका मतलब वो उतना ही अधिक डेंस है। ठीक है, डेंसर चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, आपको पता होगा। तो यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है डैट मीन्स अपवर्तनांक यदि ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अपवर्तन करेगी, इसमें रिफ्रैक्शन की घटना ज़्यादा होगी, मतलब ये रेज को ज़्यादा मोड़ने की क्षमता रखती है। तो इनकेस यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये यहाँ से रे आई और ये ज़्यादा मुड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से नीचे की ओर मुड़ेगी। ठीक है, डेंसर से रेयर में आएगी तो अब यहाँ नॉर्मल खींचे तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव, मान लीजिए इनकेस रिफ्रैक्टिव इसका ये n की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा मुड़ के थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है इनफाइनाइट से आने वाली रेज। ठीक है, तो फोकस दूरी कम मिलती है। और यदि n की वैल्यू जो है वह कुछ कम होती है तो यहाँ पे अपवर्तन की घटना थोड़ी सी कम होती है और थोड़ा सा रे जो है कम मुड़ता है कंपेरेटिव टू दिस सिचुएशन, थोड़ा सा कम मुड़ता है और थोड़ा दूर जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इससे फोकस दूरी जो होती है बढ़ जाती है। तो आप फिजिकली देख सकते हैं कि ये फोकस दूरी कम होने की जो घटना है वो इसलिए है क्योंकि अपवर्तनांक ज़्यादा होने से किरणों का मुड़ना ज़्यादा होता है। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल देके मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए कि n जो होता है हम आपको बता चुके हैं कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेंस जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है। ठीक है, तो अब लेंस जो है जिस मीडियम में रखा है उसको हम यदि लिक्विड मान के चलते हैं, ठीक है, तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि एयर के रेस्पेक्ट में या फिर उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट तो कुछ होता नहीं है, मतलब उसको एयर के रेस्पेक्ट में मान लिया जाता है। तो एयर के रेस्पेक्ट में यदि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह एयर के रेस्पेक्ट में लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो क्या होगा, एक्चुअली फ़ोन आने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो अब देखिए
यहाँ पे 3 केस हैं, हमने तीनों केसेस को लिख लिया है कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिलेटिव, वह लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो क्या होगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दोनों का मतलब लेंस का और लिक्विड दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसे हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और तीसरा केस है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का अधिक हो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, ये तीनों सारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ये एयर के रिस्पेक्ट में फ्रेंड्स तब क्या होंगे, तो इन तीनों केसेस को हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है, आइए देखते हैं। तो जब पहला केस क्या था हमारा कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी लिक्विड है उसका मतलब लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ANL कह लें, ठीक है, लिक्विड का एयर के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो, वह जो है वो कम हो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का। यदि हम लेंस माने हुए हैं तो ग्लास के का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कम है लिक्विड का। तो जब इस लिक्विड में ऐसे मीडियम में हम इस ग्लास को, इस लेंस को रखेंगे तो क्या होगा, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब भी ग्लास को ऐसे मीडियम में रखेंगे तो ग्लास का जब एयर में जो रखे थे तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। देखिए लिक्विड के रिस्पेक्ट में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है एयर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। डैट मीन्स कि जब ग्लास को हम एयर के मीडियम में रखते हैं, एयर चूंकि रेयर मीडियम है लिक्विड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एयर में जब हम रखते हैं लेंस को तो उस समय उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन उसी ग्लास के लेंस को यदि हम लिक्विड में रख देते हैं तो इसके कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, चूँकि हम लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे निकालते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का। ठीक है, तो अब आप सभी जानते होंगे कि लिक्विड चूँकि एयर से ज़्यादा डेंस होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ANL की जो वैल्यू होती है ये हरदम 1 से बड़ी होती है। मतलब एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हरदम 1 से अधिक होता है। तो ये जो होती है ये वैल्यू, नीचे की वैल्यू 1 से बड़ी होने के कारण ये डिवीज़न जो होता है इसमें 1 इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू ANG से कुछ कम ही मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं इससे जब कुछ किसी भी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ANG तो मिलेगा नहीं, उससे कुछ छोटा ही मिल जाएगा। तो इसी बेसिस पे कह सकते हैं कि LNG की जो वैल्यू है वह ANG की वैल्यू से कम है। डैट मीन्स कि जब उसी ग्लास को हम लिक्विड वाले मीडियम में रख देते हैं तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिक्विड वाले मीडियम में रख देने पे असल में प्रभाव क्या पड़ता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेंस मेकर फार्मूले का। और पहले यदि हम मान लें कि जब हम एयर में रखते हैं लेंस को तो उस समय लेंस की फोकस दूरी FA से डिनोट करें, A फॉर एयर। और यदि लिक्विड वाले मीडियम में रखें तो उसकी फोकल लेंथ को FL से डिनोट कर दें। ठीक है, तो मान लीजिए एयर में रखे हैं तो उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो कैसे मिलेगी हमको, 1/FA इक्वल टू n-1। n जो है ये क्या है, एयर के रिस्पेक्ट में, यानी जो भी जिस भी मीडियम में लेंस रखा है उसके रिस्पेक्ट में लेंस का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ANG -1, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये क्या है, 1/FA है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। अब इसी लेंस को जब हम लिक्विड में रखते हैं तो क्या होगा, 1/FL से डिनोट करेंगे जो फोकल लेंथ मिलेगी। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। तो ये क्या होगा, लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का, चूंकि अब लिक्विड में रख दिए हैं तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड को एक साइड डिवाइड करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, r1 r2 तो चूंकि बदलेगा नहीं दोनों केसेस में, तो ये वाला टर्म जो है दोनों में कैंसिल हो जाएगा जब इसमें डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/FA डिवाइडेड बाई 1/FL इज इक्वल टू ANG -1 अपॉन LNG -1। ठीक है, ANG
-1 अपॉन ln_g-1, ठीक है। अब ये देखिए, ये FL ऊपर चला जाएगा, FA नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो FL अपॉन FA इज इक्वल टू AN_g-1 अपॉन ln_g-1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि AN_g की जो वैल्यू होती है एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हरदम ज़्यादा होगा। इसकी वैल्यू ln_g की वैल्यू से हरदम अधिक होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू चूंकि अधिक है इससे, तो ये ऊपर वाला टर्म अधिक मिलेगा, ठीक है, नीचे वाला टर्म कम मिलेगा। तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ये डिवीजन जो होगा वह 1 से बड़ा होगा। चूँकि डिनोमिनेटर इसका कम है न्यूमरेटर से, तो ये डिवीजन 1 से कम होगा, ठीक है, 1 से अधिक होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये चूँकि 1 से अधिक है, डेट मीन्स FL अपॉन FA की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक है। और FL अपॉन FA की वैल्यू 1 से अधिक होने का मतलब FL की वैल्यू अधिक है FA की वैल्यू से, ठीक है। मतलब कि FL इज़ ग्रेटर देन FA। और इसका ये मतलब निकलता है कि जब किसी लेंस को हम किसी ऐसे लिक्विड में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ठीक है, तो उस केस में जो फोकल लेंथ हो जाती है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ, और इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया भी है कि जब इस लेंस को हम लिक्विड में रख देते हैं तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का वह कम हो जाता है, ठीक है। ऊपर हमने दिखाया भी था कहीं, ठीक है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाने की वजह से रिफ्रैक्शन कम कर पाता है। यहाँ भी ये फिनोमिना हमने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है तो फोकल लेंथ उसकी बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड की बराबर हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी उसका है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बराबर हो जाए तो क्या होता है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि एयर के रिस्पेक्ट में जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह बराबर है एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस को एजम्पशन आप ऐसे कर सकते हैं कि ये कोई लिक्विड का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ANL, ठीक है। अब इसी में हम लेंस को ला के रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इस मीडियम में ही रख दिए हैं। अब इस लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा ही है जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो अब कोई रे यहाँ से आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, मीडियम जब सेम है दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन होने का चांस ही नहीं है। भाई रिफ्रैक्शन की घटना तो तब होती है ना जब मीडियम चेंज होता है। यहाँ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यहाँ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये बिना कोई रिफ्रैक्शन के सीधे जाएगी। इनफाइनाइट से आने वाली रे इनफाइनाइट तक जाएंगी, ठीक है। या फिर ये हम कह लें कि ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं फोकस होगी, मतलब इसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं। देखिए, यदि हम फार्मूला आप जानते हैं लेंस मेकर का, ठीक है, उस फार्मूले में ये यदि हम लिक्विड में FL लेते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ को, तो ये क्या होगा, लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का -1/R1 -1/R2, ठीक है। अब ln_g के बारे में यदि हम थोड़ा सा देखें तो ln_g ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा हमारा AN_g अपॉन ANL, ठीक है। और मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, यही हम मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड मीडियम में 1 हो जाएगा। और ऐसे केस में ये 1 यहाँ पे जैसे ही होगा 1 - 1 ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। डैट मीन्स 1/FL इज इक्वल टू 0। और इसको फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो FL इज इक्वल टू 1/0, डैट मीन्स अनडिफाइंड, इनफाइनाइट कह सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट पे जाके वो कहीं फोकस होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाती है। फिजिक्स की भाषा में देखें तो यह उस केस में जो भी लेंस है हमारा एक समतल, मतलब समतल ही कह लें,
समतल पारदर्शी प्लेट की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा केस क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये पहला जो केस था इसमें क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, लिक्विड में डुबोने के बाद, लेकिन लेंस की जो प्रकृति है वह, यदि बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो बाई कॉन्वेक्स ही लेंस ही होता है। ठीक है, लेंस अवतल है तो अवतल ही होगा, उत्तल है तो उत्तल ही होगा। लेंस की प्रकृति, नेचर नहीं चेंज होती है। इस केस में आप देखिए लेंस जो होता है वह समतल लेंस की तरह, समतल पारदर्शी प्लेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि जब लिक्विड का, एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तब क्या होता है। ऐसे सिचुएशन में एक बार फिर हम आइए लिखते हैं फार्मूला। FL जो होगा वह क्या होगा, लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, अब देखिए, अब लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का, डैट मीन्स कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का। ठीक है, अब हम क्या कह दिए, हम ये कह रहे हैं कि हमको ये पता है कि एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अधिक हो गया है ऊपर, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है एयर के रिस्पेक्ट में। डैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है एक से वैल्यू क्या मिलेगी, ये कम मिलेगी, क्योंकि ऊपर की चीज़ कम है, लिक्विड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये वैल्यू 1 से कम मिलेगी। ठीक है, तो ये निगेटिव वैल्यू मिलने के चांस, क्यों निगेटिव मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें यदि 1 से कम वैल्यू यहाँ रखी जाती है, ठीक है, तो -1 ऑलरेडी है, तो 1 से कम जो भी कुछ होगा यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव मिल जाएगी। डैट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि 1/FL की वैल्यू निगेटिव, डैट मीन्स जो भी फोकल लेंथ मिलेगी वह क्या मिलेगी, वह निगेटिव मिलेगी। ये क्या रिजल्ट बताता है, यह रिजल्ट ये बताता है कि यदि हम उत्तल लेंस को ऐसे लिक्विड में रखें तो वह अवतल लेंस के तरह बिहेव करेगी। ठीक है, जैसे देखिए, निगेटिव फोकल लेंथ होना मतलब इस साइड फिर से फोकस निगेटिव होने का मतलब ये है कि इस साइड मिलने लगेगी, और ऐसा मिलना मतलब ये अब अवतल की तरह से, अवतल लेंस की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि अवतल लेंस में ही निगेटिव मिलती है फोकस दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी लेंस होगा उसका नेचर बदल जाएगा, उत्तल लेंस जो है अवतल लेंस की तरह बिहेव करने लगता है ऐसे केसेस में। इसका एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है कि वायु का जो बुलबुला होता है उसका जो सरफेस होता है वो बाई कॉन्वेक्स टाइप होता है, उत्तल लेंस टाइप का वो बिहेव करता है। उसको जब हम लिक्विड में डुबो देते हैं तो इस लेंस, ये जो लेंस की तरह बुलबुला बिहेव कर रहा है, इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इस केस में वो बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। पॉजिटिव फोकल लेंथ, जो एयर में जो पॉजिटिव फोकल लेंथ था जिस लेंस का, वही उस लिक्विड में डालने पे निगेटिव मिल जाता है। ठीक है, दैट मीन्स उत्तल लेंस अवतल लेंस की बात ही बिहेव करने लगता है। तो ये तीनों केसेस जो हैं हमको पढ़ने थे, ये थे। और अब हम देखते हैं दूसरा जो डिपेंडेंस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये दूसरी डिपेंडेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस मेकर फार्मूले में R1 और R2 पे क्या किस तरह से डिपेंड कर रहा था, ये हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, 1/F जो होता है वो क्या होता है, n-1 1/R1 -1/R2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम सुविधा के लिए अपने मान लेते हैं कि ये दोनों जो सरफेसेस हैं ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दैट मीन R1 और R2 जो दोनों हैं वो लगभग बराबर हैं, मान लेते हैं, ताकि हम डिपेंडेंस को आसानी से समझ पाएँ। मान लेते हैं ये R है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि हम बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो R1 जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में यह क्या होता है, R1 तो पॉजिटिव है, R2 जो होता है वो निगेटिव होता है। तो R2 की वैल्यू जब यहाँ निगेटिव रखेंगे तो ये माइनस एक और है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी प्लस और ये क्वांटिटी भी प्लस ही रहती है। यदि कांच है तो 1.5 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर में रखा है तो। ठीक है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, डेट मीन्स फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव मिलती है बाई कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, अब देखिए, यदि बाई कॉनकेव है यानी अवतल लेंस है तो क्या होगा, तो अवतल लेंस के लिए R1 जो होता है ये निगेटिव मिल जाएगा, ये क्वांटिटी निगेटिव, और ये क्वांटिटी R2 जो है ये देखिए पॉजिटिव है, तो R2 पॉजिटिव रखेंगे फिर भी इसके पहले निगेटिव है, तो ये दोनों, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, डेट मीन्स कि फोकस दूरी निगेटिव मिल जाती है। तो बाई कॉनकेव के लिए फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव मिलती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, अब ये यदि पॉजिटिव है मिलेगी तो इसको हम R मान लें, इसको भी R मान लें, तो 1/R + 1/R
ये बाई कॉन्केव केस में, बाई कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है, 1/r प्लस 1/r मिलेगा, डेट मीन्स 2/r, ठीक है। तो n-1 इंटू 2/r, ठीक है। तो ये 1/f जो है, ठीक है, 1/f सीधे सीधे 2/r, इस तरह का डिपेंडेंसी मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1 और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो 2/r फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अब देखिए f भी नीचे है, r भी नीचे है, डेट मीन्स f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। मैथमेटिकली आप ऐसा देख सकते हैं, डेट मीन्स कि r रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना अधिक होगा, फोकस दूरी उतनी अधिक होगी। मतलब कि यदि हम अधिक रेडियस ऑफ कर्वेचर का पतला लेंस बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, एक पतला लेंस बनाते हैं तो इसकी फोकस दूरी, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है, फोकस दूरी इसकी ज़्यादा होगी। और वहीं यदि हम एक छोटा लेंस बनाएं तो छोटा लेंस बनाएंगे तो उसका जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करेंगे तो मोटा भी बनेगा लेंस, ठीक है, और मोटा होने की वजह से रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा और जो भी चीज़ें होंगी ये पहले ही केंद्रित हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इस फॉर्मूले में आ जाएं यदि, ठीक है, और यदि हम माने कि एक लेंस, ये जो कांच है, लेंस है जो वो कांच का बना हुआ है, ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 होता है, तो इसको एयर में रखा गया है, ठीक है। तो 1.5 - 1 डेट मीन्स 0.5 यहाँ बचेगा, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो 1/f जो होता है वह हो जाएगा 1/2 इंटू 1/, अब देखिए बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो यहाँ 1/r, इसको r1 r2 दोनों को r से ले लेते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। तो 1/r1 यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस हो जाएगा, तो ये 2/r हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r 2/r, और ये हो गया 1/2 था, तो 1/2 इंटू 2/r, ठीक है। ये 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, जो f मिलेगा वो r के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है, और ऐसे ही बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बाई कॉन्केव लेंस के लिए देखें तो यहाँ पे 1/2 और ये -2/r मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में f जो होगा वो -r मिलता है, ठीक है। मतलब कि यदि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, तो उस केस में जो भी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल मिलती है, ठीक है। और यही यदि किसी भी लेंस का, चाहे एक कोई भी लेंस का एक सरफेस यदि उसका समतल कर दिया जाए, प्लेन कर दिया जाए, ठीक है, एक सरफेस मतलब दूसरा वाला जो सरफेस है उसको प्लेन कर दिया जाए, तो ये R2 की वैल्यू जो होगी ये इनफाइनाइट हमको लेनी पड़ेगी। ये तो सर्कुलर है ही नहीं, तो किसका रेडियस हो, तो इसको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। R2 इसमें भी इनफाइनाइट लेंगे, तो 1/इनफाइनाइट दोनों केसेस में 0 मिलेंगे। तो केवल यदि ये समतल उत्तल इसको कहते हैं और इसको समतल अवतल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में, इस केस में क्या होगा, प्लस 1/r मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से यदि 1.5 हो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1/2 यहाँ पे मिलेगा, 1/2 इंटू 1/r, ठीक है, यानी कि 1/2r। तो उस केस में f जो होगी वो 2r के बराबर मिलेगी। और ऐसे ही सिमिलरली इस केस में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसके केस में, तो यहाँ मिलेगा f = -2r, ठीक है। तो इस केस में इससे हम ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो 1.5, ठीक है, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वह r से कम नहीं हो सकती है। इस केस में हमने देखा r के इक्वल हो गई, और जब एक सरफेस को प्लेन कर दिया तो हम देख रहे हैं कि 2r हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज का ये शानदार वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे फिर भी यदि आपको इससे संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कमेंटिंग भी, मतलब कमेंट के द्वारा भी आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट है उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम जो भी है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और अगला वीडियो जो भी जिससे भी आपको दिक्कत हो वह कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।